अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो नॉन स्टॉप यहाँ पे एज़ यूजुअल बारिशें ही बारिशें हो रही हैं। मैं जो है ना वो अभी विंडो से देख रही थी, पर्दा मैंने हटाया लेकिन इतनी सर्दी होती है कि दोबारा से फिर मैं कर्टन्स जो हैं वो सेट कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही ठंड लगती है। और यहाँ पे ना आजकल बिजली भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली भी महंगी हो गई है। अक्टूबर में और भी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो इस वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ, वैसे हीटिंग तो ऑन रखती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा सारा दिन अभी ऑन नहीं की क्योंकि आगे फिर सर्दियाँ ज़्यादा आएंगी, तो सारा दिन ही फिर ज़्यादातर हीटिंग ऑन ही रहेगी। अच्छा जी, तो मैं अभी जो है ना वो सुबह के टाइम नाश्ते के बाद ही मैंने चने भिगो दिए थे। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं चने बनाऊँ, बहुत दिन हो गए थे बनाए नहीं थे। और मुझे वैसे प्रोटीन और इस तरह की चीज़ें भी चाहिए होती हैं, खानी होती हैं, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, आपके बजट में भी आ जाती हैं और घर में बनी हुई इस तरह की चीज़ें बड़ी हेल्दी रहती हैं। तो मैंने थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल के और इसको भिगो दिया था गर्म पानी में, क्योंकि पानी मैं आपको बताती रहती हूँ नॉर्मल जो पानी होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, तो मैं केटल का पानी यूज़ करती हूँ। बस ये मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद मेरे थोड़े से काम थे वो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे जो पैकेट खाली हो जाता है तो उसको मैं, वैसे तो कंटेनर्स मेरे पास हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है, ना किचन इतना बड़ा है, तो कुछ चीज़ों को मैं क्लिप लगा के और स्टोरेज में मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, बड़ा सा कंटेनर है, तो उसमें रख देती हूँ मैं। सर्दियाँ तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता सारी यूके में ये हाल है, बारिशें हो रही हैं या हमारी तरफ ज़्यादा हो रही हैं। तो ख़ैर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमारी तरफ ना बस बारिशें ही बारिशें आजकल चल रही हैं। तो आज मेरा ये काम था कि मैंने वैक्यूम करना था। और मैं काम जो है ना वो इस तरह से डिवाइड कर देती हूँ कि सोच लेती हूँ सुबह उठ के या रात को कि कल मैंने कौन-सा काम करना है, तो उस हिसाब से फिर मैं करती हूँ। तो यहाँ पे काम तो आपको पता है सारे खुद ही करने होते हैं, हेल्प तो कोई नहीं होती है। तो आज मेरा ये टास्क था कि मैंने कुछ चीज़ें समेटनी थी और मैंने सारे घर को वैक्यूम करना था। ये वैक्यूम वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन काफ़ी भारी है। इसको करने के बाद सारा दिन मेरा जो शोल्डर है या बाजू है ना उनमें दर्द काफ़ी रहता है। तो उस्मान आजकल थोड़ा-सा बिज़ी हैं, उनके कुछ काम हैं जो कि वो स्टडी भी कर रहे होते हैं, बिज़ी भी रहते हैं। तो इसलिए उनको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, वैसे भी मैं नहीं करती थी। कभी-कभी वो घर में होते हैं, उनका ऑफ होता है, तो मैं उनको कह देती हूँ कि थोड़ी-सी हेल्प करा दें, अदरवाइज़ ये सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो एक दिन में सारे काम तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, इस तरह के जो काम होते हैं या क्लीनिंग के होते हैं या इस तरह के, तो वो मैं एक-एक करके ना डेली बेसिस पे करती हूँ। तो इस तरह ईज़िली हो जाते हैं और घर भी साफ़ हो जाता है। तो वैक्यूम मैंने सारे घर में कर लिया और कारपेट है उससे घर तो वैसे गर्म होता है। लेकिन फिर भी जब सर्दी ज़्यादा होती है ना यहाँ पे, तो घर फिर भी अंदर भी ठंडे ही लग रहे होते हैं। तो बस ये कर लिया और इसको मैं स्टोरेज में रख लूँगी। इसको मैंने अभी खाली नहीं किया क्योंकि मैंने अभी दोबारा से जो है ना वैक्यूम करना है। उस्मान कह रहे थे कि स्टेयर्स पे छोड़ दो, मैं खुद ही करूँगा, सीढ़ियाँ जो हैं सारी हमारी। तो इसलिए फिर मैंने इसको खाली नहीं किया कि मैं बाद में कर लूँगी। और यहाँ पे ये रूम आजकल बिल्कुल ही साफ़-सुथरा होता है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कम बैठते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडा, हीटिंग ऑन हो तो बैठा जाता है, अदरवाइज़ नहीं बैठा जाता। यहाँ पे मौसम जो है ना वो इसी तरह से चलता रहता है। थोड़ी देर के लिए बादल चले गए थे लेकिन कुछ मिनट्स के लिए ही जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी आसमान को, थोड़ी देर के लिए आसमान जो है ना वो साफ़ हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग जब पाकिस्तान में थे या यहाँ पे नहीं आए थे तो हमें कभी भी धूप की इतनी कदर नहीं आई थी, कभी इतना फ़ील ही नहीं होता था। वैसे मुझे और उस्मान को तो शुरू से ही ठंडे इलाके अच्छे लगते हैं। उस्मान भी थ्रू आउट एबटाबाद में रहे, इस्लामाबाद में हम रहे, तो हम लोग ठंडे इलाकों में ज़्यादा रहे हैं, तो इसलिए हमें ठंडे इलाके अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ आके ना वहाँ तो फिर भी धूप निकल आती है, मौसम भी होता है इस तरह से चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है और बहुत ज़्यादा हमें कदर आ गई है। तो मैंने नमक डाल के सिंपल चने जो है वो यहाँ पे बॉयल कर लिए थे। और जब तक ये बॉयल होंगे इतनी देर में ना मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँगी। तो ये जो चने हैं ये मैं सिर्फ़ नमक डाल के ही बॉयल करती हूँ और कुछ नहीं डालती हूँ। और हाँ, जो मैंने पहले पानी डाला था ना जिनमें मैंने भिगोए थे, वो सारा पानी मैं गिरा देती हूँ, इनको वॉश करती हूँ, फिर मैं फ्रेश पानी डालती हूँ और इनको बॉयल करने के लिए रखती हूँ। तो जब तक ये बॉयल होंगे फ़ौरन ही हो जाते हैं। यहाँ पे वैसे दालें और चने काफ़ी ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। तो इतनी देर में मैं सारे बर्तन जो हैं वो वॉश कर लूँगी। बर्तन वॉश करने से पहले ये जगह मैं सारी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ये जो रैक है ये भी मैं करती हूँ और अभी मैं सोच रही थी इसको डिटेल में मैं दोबारा भी क्लीन कर लूँगी।
अच्छा जी, हम लोग जो बाहर रहते हैं ना, या हम जो सोशल मीडिया पे हैं, जितनी भी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो सबको ऐसे लग रहा होता है कि कोई हमें फ्री में पैसे दे रहा होता है या दरख्तों से पैसे तोड़ के हम लेके आते हैं। यकीन करें, पाकिस्तान में भी, यहाँ भी मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, जितनी भी लेडीज़ काम करती हैं, ज़ाहिर है वो अपना फुल टाइम देती हैं, घर को भी देती हैं, घंटों बैठ के अगर सोशल मीडिया पे हैं तो उसका काम भी करती हैं, जिनके बच्चे हैं, ससुराल हैं, उनके साथ भी काम करती हैं। तो हमारा काम, हमारी एफ़र्ट जो है वो डबल हो जाती है। हाँ, हमें शौक़ है, हम शौक़ से करते हैं, दिल से करते हैं, और फिर एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, एक आपका प्रोफ़ेशन भी बन जाता है, आप एन्जॉय करते हैं अपने काम को। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग बिल्कुल फ़ारिग होते हैं और कोई हमें हाथ में बैठ के पैसे दे देता है, या हम लोग बाहर आते हैं, बाहर कंट्रीज़ में होते हैं तो सब कुछ यहाँ फ्री मिल रहा होता है, या हमें हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है। तो यहाँ की लाइफ़ तो जो गुज़ारते हैं बस उनको ही पता होता है, बाकियों के लिए बातें करना बड़ा ईज़ी होता है। तो ख़ैर, जो भी लेडीज़ हैं उनको मैं यही मशवरा दूँगी कि आप लोग ज़रूर ही कुछ ना कुछ करें, अपने लिए करें। फ़ैमिली को तो चले अल्लाह ताला आप सबके घर में रिज़्क़ की बरकत दे, लेकिन अपने लिए ना ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो आपका माइंड बड़ा बिज़ी रहता है, अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। दूसरा, आप थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेते हैं, जिससे आपके अपने खर्चे जो हैं वो निकल आते हैं। जैसे हमें किचन का शौक़ होता है, तो हम लोग खुद ही मेहनत करते हैं, अर्निंग करते हैं, फिर उससे अपनी चीज़ें लेते हैं, या कपड़े हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, या थोड़ा बहुत अपने घर में हेल्प कर दी, बाकी क्या होता है, इतना ही होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप लोग भी एफ़र्ट करें, क्योंकि जितना इंसान बैठता है ना खाली, जितना फ्री बैठता है, उतना उसके माइंड में फ़ज़ूल की बातें आती हैं, फ़ज़ूल की सोचें आती हैं, नेगेटिविटी आती है, ड्रामा चलता रहता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी वो जो आपके पास एक होती है ना चीज़, टाइम होता है, एफ़र्ट होती है, आप वो ज़रूर लगाएँ और कोई अच्छा काम करें। जो चीज़ मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ ना, जो मैं अपने लिए करती हूँ, मैं वही आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं फ़ारिग बैठूँ, और जब मैं फ्री होती हूँ घर का कोई ना कोई काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। अदरवाइज़ फ़ैमिली से दूर, बच्चे भी ना हों, जब आप अकेले रहते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, आप पॉज़िटिविटी को अडॉप्ट करते हैं, आप नेगेटिविटी को अडॉप्ट करते हैं, क्या चीज़ आप जो है वो किस तरह से लेके चलते हैं। तो हम लोग भी अपने आप को बिज़ी रखते हैं, और अपना शौक़ है, काम करते हैं। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आप जब यूट्यूब पे भी आते हैं तो आप सिर्फ़ पैसों का ना सोच के आया करें, अपने काम को एंजॉय करें। कोई भी काम करते हैं उसको एंजॉय करें, तो आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अब जैसे मैंने बहुत साल सैलून चलाया, तो मैंने अपनी हेल्थ के कुछ इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से फिर मैंने उसको बंद कर दिया था। काफ़ी साल मैंने किया है काम, और मुझे अभी भी शौक़ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ कर चुकी हूँ और सालों साल का मुझे एक्सपीरियंस भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठहरना पड़ता था, और सारा दिन क्लाइंट्स के साथ डील करना होता था, दिन-रात, मतलब जब सीज़न होता था, आपको पता है, पूरी-पूरी रात, पूरा-पूरा दिन ही काम होता था। तो तब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग करती थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ हेल्थ के हो गए शादी के बाद, कि फिर मैं बहुत ज़्यादा नहीं ठहर सकती थी। फिर मैंने टीचिंग भी की, उसमें भी आपको पता है, प्राइवेट जितने भी आप जगहों पे टीचिंग करते हैं, वहाँ भी आपको सारा टाइम ठहरना पड़ता है। इंसान अपने वक़्त के हालात के साथ जो है ना, वो चीज़ें, शौक़ अपने चेंज करता रहता है। फिर मैंने व्लॉगिंग अपने शौक़ से शुरू की, तब तो मैं टीचिंग भी करती थी और मैं व्लॉगिंग भी करती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था। फिर हम लोग जब शिफ्ट हुए, इस्लामाबाद हम आए, उससे कुछ पहले मैंने छोड़ दी थी, और फिर आके मैं अपने काम में जो है ना फुल टाइम अपना देने लग गई, और मुझे बड़ा मज़ा आने लग गया। और सारा दिन आप घर के काम करें और उसके साथ थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालें, अपने काम के लिए निकालें। और मैं तो एक तरह से फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, आप भी करें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत डाले, तो मैं तो आपको मशवरा यही दूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, हर कोई अपना बेहतर समझता है। तो यहाँ पे आपसे बातें करते हुए, और मैंने चना चाट जो है वो रेडी कर ली। आज मेरे पास चटनियाँ बिल्कुल ख़त्म हुई हुई, इमली की चटनी भी नहीं है मेरे पास, उसके साथ मेरे पास आलू बुखारे की चटनी भी सब ख़त्म हो गई हैं, और इवन कि हरी चटनी भी मैंने नहीं बनाई। तो बस ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रेडी कर ली हैं, और ये बहुत मज़े की बनती है, और उस्मान भी मेरे साथ-साथ एंजॉय करते हैं, उनको भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वो पसंद नहीं करते, उनको सिंपल नमक के साथ ही चने इस तरह से अच्छे लगते हैं, हल्के-फुल्के। फिर मैं अपने लिए ना चाट मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देती हूँ। तो बस जी, चाय भी बन गई है, और ये हमारा आज का लंच भी था, हमारी शाम की चाय भी थी। इसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी, तो आपसे फिर मैं इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखा करें, और मैं आप सबको अपनी बहनों की तरह समझती हूँ, तो बहनों की तरह ही मशवरा देती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि हर इंसान जितनी एफ़र्ट करता है, जितना अपना कंफर्ट ज़ोन से बाहर ज़्यादा निकलता है ना,
उतना ही उसे कामयाबी मिलती है। और ज़ाहिर है फिर जब आप इस फील्ड में होते हैं तो आप अर्निंग भी शुरू कर ही देते हैं, जिस फील्ड में भी होते हैं, जॉब भी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत डाल देते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, अब कुछ दिन के बाद ये चले जाएंगे, पत्ते सारे, और सर्दियाँ आ जाएंगी और बस गिर जाएंगे। हर चीज़ चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ। और मैं यही यहाँ पे देख रही थी कि मौसम भी बदल जाते हैं, लोग भी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल ही जाता है वक्त के साथ साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।